करना है। अगर आपकी इनकम कहीं ना कहीं 1000 से लेकर 5000 रुपए के बीच में है, 1000 से लेके 5000 रुपए के बीच में, तो फिर आपको मिनिमम जो है 100 बीबी आपको सेल्फ रिपर्चेस करना पड़ेगा उस पूरे महीने के अंदर। ओके, और अगर तो आपकी इनकम 5000 या 5000 के अबव, 5000 के ऊपर आपका हो गया, तो फिर आपको मिनिमम 200 बीवी जो है आपको रिपर्चेस करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ आईडी पे 200 भी करना पड़ेगा। और इसके लिए कंपनी पूरा आपको 1 महीने का आपको वक्त देती है, 1 मंथ का। ऐसा नहीं कि आपको जो है पहले हफ्ते में ही कर लेना है, 10 दिन के अंदर कर लेना है। जिस पर्टिकुलर मंथ का आपको रिपर्चेस इनकम लेना है, मानिए जैसे कि अगस्त महीना अभी चल रहा है, तो अगस्त महीने में जिनके भी टीम से रिपर्चेस का काम हुआ होगा, अगर उनका रिपर्चेस इनकम वॉलेट में नहीं गया है, यानी जो मेन वॉलेट है हमारा उसमें नहीं गया है, और आपका इनकम लेकिन बना है, आपके टीम में रिपर्चेस हुआ है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमारा जो है 30 तारीख हो गया, अभी तक आपने कहीं ना कहीं सेल्फ रिपर्चेस नहीं किया होगा। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ओके, एक आईडी ओपन करके मैं आपको लाइव अभी दिखाऊंगा कि ये इनकम किस तरह से कंटिन्यूअसली कई सारे लोग लॉस कर रहे हैं, कई सारे लोग का इनकम लॉस हो रहा है किस तरह से, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे टीम में ही एक बंदा है जिनका रीपर्चेस से अभी तक रीपर्चेस से अभी तक कहीं ना कहीं लगभग 4200 रुपए तक लॉस हो चुका है। आप कहेंगे सर वो रीपर्चेस क्यों नहीं किया? क्योंकि बंदा बिजनेस छोड़ के गायब हो गया। उसका एक साइड से काम हो रहा है, क्योंकि ये रीपर्चेस में कुछ ऐसे इनकम है जो सिंगल साइड से मिलता है, आपको प्लान के अंदर बताया गया है कई बार। सो सिंगल साइड से उसके टीम में कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली रीपर्चेस हो रहा है और उनको कुछ ना कुछ इनकम रीपर्चेस का जा रहा है। तो अभी तक ये लास्ट 4 महीने के अंदर लगभग 4000 के ऊपर का इनकम लॉस कर दिया उन्होंने। अगर वही वो सेल्फ रीपर्चेस कर रहे होते कुछ ना कुछ, वो इनकम कंटिन्यूअसली उनको जा रहा होता। तो यही बात है। तो ऐसे काफी सारे लोग आप लोग के टीम में भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं रीपर्चेस का बहुत सारा इनकम लॉस कर दिया अनजाने में, या तो जानबूझकर, जो भी हो सकता है रीजन उसके पीछे। बहुत सारे लोग तो अनजाने में ही किए होंगे क्योंकि किसी को अपना इनकम लॉस करना जो है अच्छा नहीं लगता है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनजाने में कंटिन्यूअसली अपने रीपर्चेस को लॉस कर रहे हैं। तो सिंपल जो बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके टीम में रीपर्चेस होना शुरू हो गया है तो आपको मिनिमम जो रीपर्चेस कंपनी बताई आपको वो जरूर कर लेना है। अगर ये 50 बीबी, 100 बीबी, 200 बीबी आप याद नहीं रख पाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना ये चीजों को याद रखना, इतना होने पे 50, इतना होने पे 100। सिंपल आप लोगों के अंदर ये मैसेज देना शुरू करिए, ये 50-100 का झमेला ही हटा दीजिए। आप जब भी लोगों के बीच में बैठेंगे, प्लान देना शुरू करेंगे, रीपर्चेस की जब भी बात आएगी, तो आपको सिंपल एक मैसेज टीम के अंदर सबको देना है कि मिनिमम 200 बीबी कम से कम आपको हर एक के आईडी पे रीपर्चेस करना पड़ेगा। बस ये मैसेज सबको देना शुरू करिए। 200 बीबी आपको रीपर्चेज जो हर एक के आईडी पे करना है, ये 50-100 का झमेला ही हटा दीजिए। जब ये आप माइंडसेट में सबके डाल देंगे ना, और मिनिमम सब लोग 200 बीबी करके रीपर्चेज करना शुरू कर देंगे, तो एक तो इनकम लॉस होने का झमेला खत्म। सबसे पहला, इनकम किसी का लॉस होगा नहीं। दूसरा, जब 200 भी करके भी कम से कम टीम में रीपर्चेस होगा, आपका रीपर्चेस का बिजनेस बहुत बड़ा होगा। आपका रीपर्चेस का जो इनकम होगा ना, उसका ग्राफ हर महीने करके आपका जो बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये रीपर्चेस एक बहुत बड़ा इनकम है जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। सो रीपर्चेस जब मिनिमम 200 भी करके भी आपके टीम में लोग करेंगे, मानिए आपकी 100 की टीम है, अगर 200 भी करके भी कोई रीपर्चेस करेगा, आप कैलकुलेशन लगाइए, आपका 20,000 का कम से कम जो रीपर्चेस होगा आपका, यानी बाइक फंड तक आप पहुंच जाएंगे। कम से कम 20,000 का रिपर्चेज होने में मिनिमम 5 से लेके 8,000 का आपका इनकम बनेगा, हंसते खेलते। 5 से 8,000 का इनकम आपका हंसते खेलते बन जाएगा। कुछ नहीं, बस टीम्स के लोगों को बस रिपर्चेज करवाना है, दोबारा प्रोडक्ट को यूज करवाना है, कोई नई टीम की जरूरत नहीं है। सो मिनिमम अगर 5 से 8,000 रुपया महीने का इनकम रिपर्चेज से बन जाए, खराबी क्या है फिर? तो आपको इस बात को समझना है और टीम के अंदर भी इंफॉर्मेशन आपको सबके देना है। दूसरी एक और बात हमारे इस मिनिमम रिपर्चेज से जुड़ा हुआ, ये 200 भी करने के लिए, और मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूं 200 भी करना क्यों और जरूरी है, जो कुछ लोग अच्छा खासा इनकम करना शुरू कर दिए, यानी जिनका बाइनरी का जो है महीने का 5,000 के ऊपर इनकम होना शुरू हो गया है, तो उन लोगों को भी मिनिमम 200 भी करना जरूरी है। अब मैं आता हूं बाइनरी के ऊपर। उन लीडर्स के लिए जो लोग महीने का कम से कम 5,000 या तो अबव इसके ऊपर इनकम करना शुरू कर दिए, या तो 5,000 या तो 5,000 के ऊपर जिनका भी इनकम बनना शुरू हो गया बाइनरी से, मेरी परचेस की बात नहीं कर रहा हूं, उन लीडर्स को भी कहीं ना कहीं 200 भी करना कंपलसरी है हर एक महीने के अंदर। नहीं तो बाइनरी का जो है आपका इनकम होल्ड हो जाएगा, आपका उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो पैसा लॉस नहीं होगा आपका, वो पैसा आपका होल्ड हो जाएगा।
अगर रीपर्चेस का आपने नहीं किया उस महीने के अंदर तो वो पैसा फिर लॉस हो जाता है। यानी मानिए अगस्त महीना है आपका, अगर अगस्त महीने मिनिमम रीपर्चेस आपने नहीं किया तो अगस्त महीने में जो भी आपका रीपर्चेस से पेमेंट बना होगा वो सितंबर महीने में जाके आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, सितंबर महीने में आपको नहीं मिलेगा, वो रीपर्चेस का पैसा आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं है। ओके, घबराने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आपका बाइनरी में आपका जो पैसा होगा, अगर आपने मिनिमम रीपर्चेस नहीं किया तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, होल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात बताऊं आपको, एक सेकेंड, मेरा इस महीने का जो इनकम स्टार्टअप हुआ था, मेरा इस महीने जब काम मेरा स्टार्टअप हुआ था यानी 1 अगस्त से, सो मेरा 2 या 3 तारीख तक मेरे आईडी पे कम से कम जो है 5,000 का इनकम मैंने कंप्लीट कर लिया था। ओके, 2-3 दिन के अंदर 5,000 इनकम मेरा पूरा हो गया। उसके बाद जब 4 अगस्त जो मेरा इनकम बना उसको जब मैं विड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं तो विड्रॉ करते वक्त वहां पे आपको ऑप्शन लिख के आ जाएगा कि आपको मिनिमम रिपर्चेज जो है इस महीने का आपने पूरा नहीं किया, इसलिए आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सेम मेरे साथ में ये चीजें हुई, हालांकि मुझे पहले से ये बात पता था, ऐसा नहीं कि मैं पहले से नहीं जानता था। तो ये चीजें हैं। अब उस जगह पे मैं अगर मिनिमम रीपर्चेज अगर ना करूं तो मेरा 4 अगस्त या 4 अगस्त के बाद जितना भी पेमेंट बनता बाइनरी का वो सारा मेरा फिर होल्ड होता हुआ शुरू हो जाता, वो मेरा होल्ड हो जाता, यानी वो मेरे वॉलेट में जमा होता जाता। जब तक मैं 200 भी नहीं करता मेरा वो पैसा विड्रॉ नहीं हो पाता। फिर तो तुरंत मैंने क्या किया, अपने 4 तारीख को ही मैंने अपनी आईडी पे 200 बीबी का परचेजिंग मैंने कर लिया, और जैसे ही परचेजिंग कर लिया मेरा फिर वहां से विड्रॉ का ऑप्शन ओपन हो गया और फिर मैं अपना विड्रॉ करना वहां से स्टार्ट कर दिया। सो प्रैक्टिकली मैंने भी इस महीने से देखा जो चीजें हुई मेरे साथ में, पिछले महीने भी हुई थी। ओके, जब मेरा इनकम 5,000 क्रॉस कर गया, जैसे मेरा वहां पे वॉलेट के अंदर विड्रॉ ऑप्शन में वहां पे लिख के आ गया ऐसा, तो आपके साथ में भी ये चीजें होंगी। इसलिए आपको इस बात पे अलर्ट रहना है कि 200 बीवी का टारगेट बना के आपको चलना पड़ेगा अपनी सेल्फ आईडी के ऊपर, और आपको 200 भी करना पड़ेगा। ये आपका रीपर्चेस के लिए भी जरूरी है, रीपर्चेस में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे रीपर्चेस का इनकम लॉस हो जाएगा सीधे, जैसे एक महीना पार कर गया अगला महीना शुरू हो गया। और बाइनरी के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पैसा आपका होल्ड ना हो, आप उसको जब भी चाहे विड्रॉ कर सके। तो इसके लिए भी आपको 200 भी करना अपने आईडी के ऊपर जरूरी है। तो ये कुछ मेन बातें थी जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। और भी 1-2 पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इन चीजों के ऊपर भी क्लियर नहीं है, बहुत छोटी सी बातें, हालांकि ये बातें बहुत लोगों को पता होंगी अच्छे तरीके से। सपोज अगर आपकी आईडी मान के चलिए अगर रेड है, अगर आपका आईडी रेड है, अभी आपने एक्टिवेशन नहीं किया, आपने जस्ट अपनी आईडी को जो है बस आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रेड आपकी आईडी है। सो रेड आईडी के नीचे अगर कोई भी बिजनेस आपका आएगा तो वो बिजनेस आपका जो फ्लैश आउट हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी रेड आईडी को कंसीडर करती ही नहीं है, और रेड आईडी के नीचे कोई भी बिजनेस अगर आके आपका कैलकुलेट होता है, ठीक है, मानिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं आईडी रजिस्ट्रेशन करके रख दिए, ऊपर का कोई ना कोई अपलाइन मान के चलिए काम कर रहा है। ओके, अब ऊपर काम कर रहा है तो बाइनरी प्लान के अकॉर्डिंग कभी कभी उनके नीचे जो स्पिल आके भी गिरता है, कुछ टीमें ऑटोमेटिक ऊपर से आके जुड़ जाती है नीचे में, वो हमको पता भी नहीं चल पाता, लेकिन स्पिल ओवर के जरिए हमको नीचे कुछ बिजनेस आके मिल जाता है। और इस कंडीशन में मानिए इन लोगों ने आईडी एक्टिवेट करके काम करना शुरू कर दिया, अगर तो आईडी आपने रेड रखा हुआ है तो यहाँ पे जो भी बाइनरी का पॉइंट वैल्यू बनेगा, बाइनरी पॉइंट वैल्यू बनता है ना, 1, 2, 5, 10 पॉइंट वैल्यू के ऊपर पूरा कैलकुलेशन है बाइनरी का, और रीपर्चेस का कैलकुलेशन किसके ऊपर है, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। ओके, सो अगर पॉइंट वैल्यू या बिजनेस वॉल्यूम जो भी इसके नीचे आके बिजनेस आपका बनेगा, यानी बाइनरी और रीपर्चेस, इसका बेनिफिट आपको जो है नहीं मिलेगा। कब तक, जब तक अपनी आईडी को आप एक्टिवेट नहीं कर लेते हैं। ये बिजनेस फ्लैश आउट हो जाएगा आपका, एक्टिवेशन होने के बाद भी बिजनेस आपको नहीं मिलने वाला। कुछ लोगों को लगता होगा सर ये रिजर्व में रहता होगा, नहीं, ये रिजर्व में नहीं रहता है, आपका फ्लैश आउट हो जाता है। जिस दिन आप एक्टिवेशन कर लेंगे, एक्टिवेशन के बाद फिर जो भी आपका आईडी जब यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ओके, सो एक्टिवेशन होने के बाद फिर जो भी बिजनेस यहाँ से आपको नया आपको मिलेगा, ओके, या अपने वीकर में जो भी आप अपना काम करेंगे, फिर उसका टोटल आपको पॉइंट वैल्यू का आपको इनकम मिलेगा, और आपको बिजनेस वॉल्यूम का भी आपको इनकम मिलेगा। या मान के चलिए अगर एक साइड से ही कुछ आपका काम हो रहा है तो ये पॉइंट वैल्यू, ओके, ये जो पॉइंट वैल्यू आपका एक साइड में बना होगा जितने भी का, और जो बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा यहाँ से लोग जो रीपर्चेस करेंगे, ये आपके रिजर्व में आपका यहाँ पे पड़ा रहेगा। आप जिस दिन से वीकर में काम करेंगे आपको इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, सो रेड आईडी पे कोई भी बेनिफिट नहीं है, इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि टीम में आप लोग चेक कर ले, जिन्होंने भी आईडी को अपना रेड रखा हुआ है उन लोगों को कंटिन्यूअसली इन बातों को जरूर आप लोग वहां पे बताना शुरू करें कि आईडी को अपना रेड ना रखें, आईडी को आप एक्टिवेशन कर ले।
सो मैं एक आईडी को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और आईडी को ओपन करके मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। आप खुद भी चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। पिछले महीने के अंदर जाके भी अगर आपने कुछ लॉस किया होगा ना, तो मेरा मीटिंग खत्म होने के बाद आईडी को ओपन करिए और उस ऑप्शन पे जाके चेक करिए इसके पहले जुलाई महीने में कुछ इनकम बना होगा आपका, वो आया है कि नहीं आया। अगर तो आपने सेल्फ रिपर्चेज नहीं किया है, उसके पीछे जाइए आपका जून महीने में, मई महीने में आप जाके चेक करिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आईडी मेरा ही है, जैसा कि देख सकते हैं। नई आईडी है, इससे मैंने काम जस्ट अभी करना शुरू किया है। ठीक है, पिछले 10-15 दिन से मैंने काम करना शुरू किया है, तो और किसी की आईडी नहीं, मेरी ही आईडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं। चलिए, देख रहा है। सो मेरा ही आईडी है ये। अब इस पे मैं एक चीज पहले आपको दिखा दूं। मेन्यू ऑप्शन पे गया। ओके, मेन्यू ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे माई इंसेंटिव का एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, आपका जो भी पेमेंट बन रहा है बाइनरी का, रिपर्चेस का, उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो माई इंसेंटिव का ऑप्शन पे आप जाइए और माई इंसेंटिव का ऑप्शन पे जाने के बाद इसको ओपन करिए। आप ओपन करने के बाद आपको इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, वीकली रिपर्चेस इंसेंटिव का। आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे रीपर्चेस की इनकम को पूरा आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको यहां से ओपन करता हूं। देखिए, अभी जस्ट जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, अगस्त महीने का देखिए पेमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, अगस्त महीने की एक क्लोजिंग हुई है मेरी इस आईडी से 7 अगस्त को। ओके, और इस पे जो इनकम बना है 10 रुपए का, राइट। उसके बाद 14 अगस्त को एक क्लोजिंग हुआ है और इस पे एक इनकम बना है आपका 102 रुपए का लेबल इनकम और 18 रुपए का आपका लगभग स्पॉन्सर इनकम। हर इनकम का यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, आपका पेयर मैचिंग से कितना इनकम बन रहा है, आपका सेल्फ रिपर्चेस कितना है, आपका स्पॉन्सर इनकम कितना बन रहा है, आपका लेबल इनकम कितना बन रहा है। ओके, हर इनकम का यहाँ पे दिया हुआ है। फंड इनकम का अलग से कंपनी कैलकुलेशन दिखाती है, लेकिन उसके अलावा जितना भी 4-5 इनकम है उसका सारा आपको इनकम यहाँ पे दिखाई देगा। और एक क्लोजिंग हुआ है आपका 21 अगस्त को, और 21 अगस्त को क्लोजिंग होकर लेबल इनकम बना है यहाँ पे 56 रुपए का बना है। यानी 3 क्लोजिंग हुआ है, तीनों पे इनकम बना है। एक क्लोजिंग आपका कल होने वाली है, उसपे भी आपका कुछ ना कुछ इनकम बनेगा। सो ये जो तीनों इनकम मैं आपको यहाँ पे दिखाया, तीनों हफ्ते का जो इनकम यहाँ पे मैं आपको दिखाया ना, ये इनकम मेरा अभी तक होल्ड है, क्योंकि मैंने सेल्फ रिपर्चेज नहीं किया था। यानी कि 21 तारीख को लास्ट क्लोजिंग हुआ है। ओके, 21 अगस्त तक मेरा सेल्फ रिपर्चेज जो मेरा करना चाहिए था मेरे इनकम के अकॉर्डिंग, वो मैंने नहीं किया था। ओके, और इसलिए जो इनकम मेरा बना हुआ था अभी तक होल्ड था। फाइनली 24 अगस्त को जाके मैंने अपना सेल्फ रिपर्चेज जो है इस आईडी पे कंप्लीट किया। अब जो 31 तारीख लास्ट जो कल महीना है, उसमें जो मेरा पेमेंट बनेगा वो पेमेंट अब मेरा कहीं ना कहीं विड्रॉ हो जाएगा। मानी ये जो पैसा होगा कंपनी मेरे को वॉलेट में दे देगी और ये पैसा फिर मैं अपना विड्रॉ कर सकता हूं। बट अभी तक ये इनकम मेरा होल्ड था, हालांकि मैं जानता था मुझे करना है, मैंने जानबूझ के थोड़ा डिले किया करने में इसको। ओके, लेकिन मुझे करना था, ये तो क्लियर है, क्योंकि मेरा रिपर्चेज इनकम बनना शुरू हो गया इस आईडी से भी, तो ये तो क्लियर था मुझे करना है। लेकिन जानबूझ के मैंने थोड़ा सा उसको डिले किया कि चलो समय है, उसको आराम से कर लेंगे। ओके, क्योंकि कंपनी पूरा 1 महीने का समय देती है। वही अगर 31 तारीख तक भी मैं नहीं करता, अगर क्लोजिंग हो जाता, तो ये पैसा फिर मेरा यहाँ पे लॉस हो जाता। ओके, सो ये चीज बस मैं आपको समझाना चाहता था कि ये लॉस कई सारे लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपना लॉस को बचाने के लिए आपको सेल्फ रिपर्चेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी रिपर्चेस का पूरा कैलकुलेशन करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा इस महीने का सेल्फ रिपर्चेज है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं इंडिकेट करके। ओके, ये देखिए सेल्फ रिपर्चेस फॉर द करेंट मंथ मेरा यहाँ पे 120 बीवी मेरा हो चुका है। आप कहेंगे सर 120 बीवी क्यों? क्योंकि मेरा आप इनकम देखेंगे इस आईडी का, तो इस पे मात्र मेरा इनकम भी कितना बना हुआ है, इस पे 1200 रुपीज। ओके, यानी 1000 के ऊपर के स्लैब में मैं पहुंच गया हूं। तो उसके हिसाब से मेरा मिनिमम रिपर्चेस करना कितना बनता है, मेरा 120 120 करने से भी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस आईडी से बस मैं अपना जो मिनिमम रिपर्चेज है वो मैंने कर लिया है अपना 120 बीवी का, और इस महीने का क्राइटेरिया मैंने अपना पूरा कर दिया है। ठीक है, 50 बीवी पहले मैंने किया था और बाकी फिर मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 बीवी जस्ट अपना इसी हफ्ते में कंप्लीट किया। 70 भी पहले से था, 50 भी और मैंने कर दिया, टोटल 120 भी मैंने सेल्फ रिपर्चेस कर दिया। अब जो भी इसका इनकम कहीं ना कहीं होगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, वो मेरे को मिल जाएगा। ओके।